Hello all learners, welcome to my virtual classes. So today I am starting your unit 1 which is a pre-formulation studies. So I will introduce you with the pre-formulation introduction. So keep watching. It is a part 1. So let us understand first what is pre-formulation study. तो अगर हम pre-formulation word को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट पार्ट आपका वर्ड होता है pre and another word is your formulation. And pre का मतलब होता है before and formulation का मतलब मैन्युफैक्चरिंग. तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले हम स्टडी करते हैं उस स्टडी को हम कहते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडी. मतलब जो भी रॉ मटेरियल्स है, जो भी एपीआई है, उन सब की स्टडी और उन सब की कंपैटिबिलिटी चेक कर लेना बिफोर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डोसेज फॉर्म इज नोन एज द प्री फॉर्मुलेशन स्टडी. तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं. एक्टिविटीज डन प्रायर टू द फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट आर कॉल्ड एज प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज. तो दिस इज अ शॉर्ट इंफॉर्मेशन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन स्टडी. Now here you can see in this picture that you have to formulate this drug product and this tablet. So the question is that how you will prepare this tablet. So before or prior preparing this formulation you have to study various parameters or you have to investigate various research. तो इस रिसर्च को आप वेरियस फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज को चेक करके, मॉनिटर करके, रिसर्च करके आप कर सकते हैं. इसको जैसे कि आपको पता है कि कोई भी फॉर्मुलेशन करने में आपको वेरियस स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, वैसे ही प्री फॉर्मुलेशन से फॉर्मुलेशन की स्टेप्स तक आपको वेरियस सीक्वेंस फॉलो करने होंगे. देन यू कैन प्रिपेयर योर डोसेज फॉर्म. तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको कलेक्शन करना होगा एंड देन सिलेक्शन करना होगा और इस सिलेक्शन में आपको वेरियस इस टाइप की स्टडी करनी होती है. देन यू कैन प्रिपेयर योर डोसेज फॉर्म. तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आपको जब कोई ड्रग मॉलिक्यूल अगर आपको ऑब्टेन हो गया है या सिंथेसाइज हो गया है, देन उसके बाद आप उसकी साइमल्टेनियसली और मीनवाइल आप उस ड्रग की कंपैटिबिलिटी और जो भी रॉ मटेरियल्स है लाइक योर एपीआई एंड द एक्सीपिएंट्स, इस रॉ मटेरियल की भी आप स्टडी एंड कंपैटिबिलिटी और एफिकेसी चेक करेंगे, पोटेंसी चेक करेंगे, सो दैट यू कैन प्रिपेयर योर टैबलेट और जो उसकी एफिकेसी और स्टेबिलिटी बनी रहेगी थ्रू आउट इट्स शेल्फ लाइफ तक. तो पहले आपको मॉलिक्यूल लेना है, मॉलिक्यूल के बाद आपको उसके फिजियोकेमिकल स्टडी करनी है, देन उसके बाद आपको उसकी टॉक्सिकोलॉजिकल क्लिनिकल ट्रायल करने हैं, देन उसके बाद उसकी कंपैटिबिलिटी, एडल्ट्रेशन चेक करना है कि किसी भी ड्रग सब्सटेंस में कोई एडल्ट्रेटेड तो नहीं है. देन उसके बाद आप वेरियस स्टेप को फॉलो करते हुए देन यू कैन प्रिपेयर योर मेडिकामेंट. तो हेयर यू कैन सी कि वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वेरियस रिसर्च स्टडी करनी पड़ती है, देन यू कैन प्रिपेयर योर एनी डोसेज फॉर्म. तो दिस इज अ शॉर्ट इंफॉर्मेशन ऑफ योर मेडिकामेंट प्रिपरेशन. सो चलिए अब देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन स्टडी. तो अब हम इसमें एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देखेंगे. प्री फॉर्मुलेशन इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. तो क्या है प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में आप फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं. किसकी करते हैं, ड्रग की करते हैं और किस गोल से करते हैं, किसी भी न्यू ड्रग की सेफ्टी, एफिकेसी, स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए, सो दैट उसकी शेल्फ लाइफ तक वो स्टेबल रहे.
नेक्स्ट हम देख सकते हैं दीज प्री फॉर्मुलेशन स्टडीड आर कैरीड आउट प्रायर टू द एक्चुअल फॉर्मुलेशन ऑफ दैट ड्रग। तो अभी जैसे आपको प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया है कि कोई भी ड्रग को फॉर्मुलेट करने से पहले और प्रायर आपको जो भी स्टडी करनी होती है दैट स्टडी इज नोन एज द प्री फॉर्मुलेशन स्टडी, जिसमें आपके वेरियस स्टेप्स फॉलो होते हैं, लाइक आपका physical and chemical properties की monitoring, then you can prepare your medicament. तो in short, the first learning phase is called as pre-formulation, मतलब फॉर्मुलेशन करने से पहले जो लर्निंग स्टेप्स है विच इज योर फर्स्ट लर्निंग स्टेप, दैट स्टेप इज नोन एज योर प्री फॉर्मुलेशन. Now here we can see what is the definition. So it is mandatory to know about the definition also. It can be defined as the investigation of physical and chemical properties of drug substance. तो इसका मतलब है कि आपको फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी ड्रग सब्सटेंस की चेक करनी है, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी एफिकेसी, उसकी मॉनिटरिंग, उसकी वेरियस एडल्ट्रेशन तो नहीं है ये चेक करना, उसका एस्से करना, उसका एलोन मतलब कि सिंगल उसका टेस्ट करना, और या फिर कंबाइन करके एक्सीपिएंट्स के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी चेक करना, दैट इज योर प्री फॉर्मुलेशन स्टडी. अब नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं, अ फेज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इसको हम एक रिसर्च और डेवलपमेंट का भी फेज कह सकते हैं, और ये एक तरह की प्रोसेस है फॉर एन इन्वेस्टिगेशन of physical and chemical properties of new drug substance alone or combination with other excipients in order to development of safe and effective dosage form is called as pre-formulation study. Now here you can see what are the various objectives and the goals. अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्या प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करने के गोल्स हैं या फिर ऑब्जेक्टिव हैं. इसको हम देख लेते हैं. टू जनरेट यूजफुल इंफॉर्मेशन. अब आपको पता ही है कि जब तक आप किसी भी ड्रग की पहले या किसी भी रॉ मटेरियल की स्टडी नहीं कर लेते, सपोज इफ यू आर मेकिंग योर वेजिटेबल इनसाइड द किचन, देन आप क्या करते हैं, आप जो भी मार्केट से मटेरियल लाते हैं फॉर प्रिपेयरिंग दैट टाइप ऑफ वेजिटेबल, उसकी आप पैरामीटर्स को चेक करते हैं कि वो एडल्ट्रेटेड तो नहीं है या उसमें किसी भी तरीका माइक्रोबियल अटैक तो नहीं है. तो आप वेरियस पैरामीटर्स को चेक करते हैं, तब आपको कोई भी फाइनल जो आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा और यूजफुल होगा फॉर इन टेकिंग इट. उसी तरीके से अगर हम डोसेज फॉर्म की बात करें, उसके लिए भी हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी सो दैट वो डोसेज फॉर्म लॉन्ग लास्टिंग और पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के क्योरेबल होगी किसी भी डिजीज से. तो इसके लिए हम देख लेते हैं, टू जनरेट अ यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द फॉर्मुलेटर टू डिजाइन एंड ऑप्टिमम ड्रग डिलीवरी. नेक्स्ट हम देख सकते हैं, टू इस्टेब्लिश द नेसेसरी फिजियोकेमिकल पैरामीटर ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस. नेक्स्ट देख लेते हैं, टू डिटरमाइन काइनेटिक रेट प्रोफाइल. नेक्स्ट टू इस्टेब्लिश फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. Next, choose the correct form of drug substance. Next, to establish compatibility with common excipients. So these are your objectives. So now here you can see what are the protocol of pre-formulation study. अब आपको पता होना चाहिए कि pre-formulation study के क्या प्रोटोकॉल है. तो मेनली आप ये जान लीजिए, जो pre-formulation study है वो एक तरीके का प्लान है या ब्लूप्रिंट है. अब कैसे है प्लान और ब्लूप्रिंट, अब इसमें देख लेते हैं. अब इसमें क्या होता है, हाउ द प्री फॉर्मुलेशन एक्सपेरिमेंट्स
प्रोसीजर आर डिज़ाइन। इसमें हमें ये चेक करना है कि कैसे हमें प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं और जो प्रोसीजर है वो कैसे डिज़ाइन करने, इससे हमें ये पता चल जाता है। उसके बाद प्री फॉर्मुलेशन स्टडी एक तरह का रिटन प्लान है और जिसमें हम ये पता करते हैं कि फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसीजर टू बी कंडक्टेड, कैसे हमें स्टार्ट करना है और कैसे इन बिटवीन प्रोसीजर फॉलो करते हुए कंप्लीट डिसीजन के एंड पॉइंट तक हमें रिजल्ट मिलेगा, ऑन व्हाट कंस्टिट्यूट्स एक्सेप्टेबल रिजल्ट, और उसके बाद हमें कैसे एक्सेप्टेबल रिजल्ट फाइंड आउट होंगे। इस तरीके को करने के लिए हमें प्री फॉर्मुलेशन स्टडी का नॉलेज कलेक्ट करना बहुत ही मैंडेटरी है। तो दिस इज अबाउट द प्रोटोकॉल ऑफ प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। So let us try to understand the pre-formulation study by this basic flow chart. तो हम इस फ्लो चार्ट के थ्रू वी विल अंडरस्टैंड द प्री फॉर्मुलेशन स्टडी फ्लो। तो सबसे पहले जब आपका ड्रग सिंथेसिस या ड्रग जो मॉलिक्यूल हो एक बार ड्राइव हो जाता है और बन जाता है, देन वी विल गो फॉर द फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स of the drug, and then after we will go through the basic toxicological and pharmacological study, and we calculate the how far the drug is toxic और द compatibility and the clinical trials के लिए हम अपनी ड्रग को प्रोसीड करते हैं। देन आफ्टर वी डू द प्री फॉर्मुलेशन स्टडी, एंड by this pre-formulation study simultaneously we go for the active drug compatibility and the excipient compatibility. Here we check the compatibility between the drug, between the excipients and the drug and excipients both. तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ में जो भी रॉ मटेरियल है उसकी हम कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, मे बी विद द ड्रग, मे बी विद द एक्सिपिएंट्स और द ड्रग एंड द एक्सिपिएंट्स बोथ। तो यहाँ पे इस तरीके से प्री फॉर्मुलेशन स्टडी होती है। देन आफ्टर वी प्रोसीड फॉर द फॉर्मुलेशन एंड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एंड जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है देन वी गो फॉर द डिज़ायर डोसेज फॉर्म। जो भी हमें डोसेज फॉर्म प्रिपेयर करना होता है, देन वी फॉलो द बेसिक method, and then we decide the which type of dosage form we can prepare with that type of formulation. Then it is go for the drug approval and then it launch in the market. So these are the basic steps. Now here you can see outline of principal area of pre-formulation studies. अब इससे हमें ये आइडिया लग जाएगा बाय मॉनिटरिंग ऑल दीज पैरामीटर्स कि हमें प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करके कैसे ड्रग फॉर्मुलेट करनी है। तो उसको करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें क्या जज करना है, किस पॉइंट को इवेलुएट करना है, दैट इज़ योर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करना है। तो उसमें फर्स्ट आते हैं आपके फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, देन हम चेकआउट करेंगे बल्क कैरेक्टरिस्टिक्स को, देन हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में सॉल्युबिलिटी एनालिसिस करेंगे एंड देन स्टेबिलिटी एनालिसिस को प्रोसीड करेंगे। तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप कौन कौन से पॉइंट्स को इवेलुएट करेंगे, जिसमें आपके फर्स्ट आते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़, नेक्स्ट आते हैं पार्टिकल साइज एंड शेप, एंड नेक्स्ट आपका प्योरिटी, एंड देन आफ्टर योर सरफेस एरिया। बल्क प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम इसमें क्या चेक करेंगे, क्रिस्टलिनिटी एंड पॉलीमॉर्फिज्म, देन हम इसकी हाइग्रोस्कोपिसिटी चेक करेंगे, देन हम इसका पार्टिकल साइज एंड कैरेक्टराइजेशन चेक करेंगे, देन उसके बाद हम बल्क डेंसिटी को देखेंगे, फिर फ्लो पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे, देन सॉल्युबिलिटी एनालिसिस में हम आयनाइजेशन कांस्टेंट देखेंगे पीके, फिर पीएच सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल्स को चेकआउट करेंगे, फिर कॉमन आयन इफेक्ट को देखेंगे, फिर थर्मल इफेक्ट्स पे कंसीडर करेंगे, फिर पार्टीशन कोफिशिएंट स्टडी करेंगे, देन आफ्टर सॉल्युबलाइजेशन देखेंगे, देन उसके बाद हम डिसोल्यूशन पैरामीटर्स को चेक करेंगे,
स्टेबिलिटी में हम सॉल्यूशन स्टडी करेंगे, देन उसके बाद सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी करेंगे, फिर बल्क स्टेबिलिटी को चेकआउट करेंगे, फिर कंपैटिबिलिटी की स्टडी करके हम स्टेबिलिटी की टेस्टिंग करेंगे। तो दीज आर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसके कुछ पैरामीटर्स। इसके बाद हम केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाएंगे और यहाँ में केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के पैरामीटर्स को इवेलुएट करेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट आता है हाइड्रोलिसिस, देन ऑक्सीडाइजेशन, फोटोलाइसिस, रेसिमाइजेशन, पॉलीमराइजेशन एंड आइसोमराइजेशन। तो इन केमिकल प्रॉपर्टीज को चेक करके हम केमिकल स्टडी करेंगे। So this is all about the pre-formulation study introduction. In the next session, we will study about the organoleptic properties and the physicochemical properties. So if you have any question related to it, you can ask me in the chat box. Till then, thank you so much all.